इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न विद द फॉर्म 16 और विदाउट फॉर्म 16। जी हाँ, क्या विदाउट फॉर्म 16 भी पॉसिबल है? एस्पेशली ईयर 25-26 की लाइव फॉर्म 16 के साथ में आईटीआर फाइलिंग बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि डिफेक्टिव का कोई नोटिस ना आए। इसके साथ में फॉर्म 16 क्या कहीं पे इनकम टैक्स की साइट पे कहीं पे अपलोड करना होता है, नहीं करना होता। एआई टूल्स की मदद से कैसे आप आईटीआर फाइलिंग वगैरह कर सकते हो, कैसे आपको सही टैक्स रिजिम यहाँ पे चूज करनी है, न्यू के साथ जाना है, ओल्ड के साथ जाना है, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं फॉर्म 16 की यहाँ पे बात करूं तो जिन भी यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज का टीडीएस डायरेक्ट होता है, उनको अपनी कंपनी की तरफ से हर साल यहाँ पे फॉर्म 16 बेसिकली इशू होता है। तो फॉर्म 16 एक तरह से ना आपका टैक्स कंप्यूटेशन होता है। मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। फॉर्म 16 में हमेशा दो पार्ट होते हैं। तो जो पार्ट बी होता है वो बेसिकली यहाँ पे काम का पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि क्या मेरा फॉर्म 16 न्यू टैक्स रिजिम में या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो भाई आपको पता कैसे लगेगा? तो जैसे आपका जो फॉर्म 16 होता है उसमें ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ सेक्शन अंडर 115 BAC। तो अगर यहाँ पे यस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर है। और इसके साथ में अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 75,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए सिर्फ, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजिम में है। तो अगर ये कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती और यहाँ पे 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती और इसके अलावा नीचे 80C के अंदर ये सब कुछ अगर ब्लैंक होता तो समझ जाइए कि आपका फॉर्म 16 जो हमेशा न्यू टैक्स रिजिम में है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है फॉर्म 16 के साथ में आईटीआर फाइल करने से पहले एक चीज जरूर आपको चेक करनी है कि यहाँ पे आपकी जो सैलरी बेसिकली मेंशन होती है वो आपके यहाँ पे 26 एज के साथ में मैच होनी चाहिए। अब फॉर्म 16 ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आपको इसी टाइप का दिखेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो आर्मी पर्सन होते हैं उनको इस टाइप का फॉर्म 16 मिलता है। अब यहाँ पे मेरे को सैलरी कैसे मैच करनी है, तो इनकम टैक्स पोर्टल पे आप लॉग इन कर लीजिए। सबसे पहले ई फाइल सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26 AS करना है। यहाँ पे आप सिंपली चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए, व्यू टैक्स क्रेडिट बटन पे क्लिक कीजिए। असेसमेंट ईयर जैसे मैं 25-26 सेलेक्ट कर लेता हूं, एज ए एस्टिमेट यहाँ पे आपको व्यू करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एम्प्लॉयर ने जितनी भी आपको सैलरी यहाँ पे इशू की है वो प्रॉपर यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है शो करने वाली है। और इसके साथ में यहाँ पे आपको एक एएस का बटन भी मिल जाता है, उसको भी ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी रहती है, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सैलरी का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको मेक श्योर ये करना है कि ये जो अमाउंट है वो आपके एआईएस के साथ में और 26 AS के साथ में मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो मेक श्योर कीजिए 26 AS के अंदर जो सैलरी आपकी मेंशन है हमेशा आपको वही कंसिडर करनी होगी, यानी उसको आप कम नहीं दिखा सकते। उसको अगर आप कम दिखाएंगे तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस मिलेगा। अब आईटीआर फाइल करने से पहले लोगों का ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है, क्या फॉर्म 16 को मेरे को क्या इनकम टैक्स पोर्टल पे कहीं अपलोड करना रहता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे फिगर्स डालने अपने फॉर्म 16 को देखकर इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर, बाकी कहीं पे भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी उल्टे सीधे फिगर्स डालें। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करने के बाद में असेसमेंट या स्क्रूटनी के अंदर बेसिकली जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिलता है, तो उस टाइम पे आपको अपना फॉर्म 16 यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। अब बात आती है कि यहाँ पे फॉर्म 16 के साथ में मेरे को कौन सा आईटीआर फॉर्म यहाँ पे जो है फाइल करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 मेन फॉर्म होते हैं। तो अगर आपकी सिंपली जो देखिए सैलरी से इनकम है, बैंक का नॉर्मली इंटरेस्ट है, रेंटल इनकम आती है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 के साथ में जा सकते हैं। अगर आपका कैपिटल गेन है, आपने स्टॉक्स बेचे, म्यूचुअल फंड से अगर आपका कैपिटल गेन बन रहा है तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। इंट्राडे एफएनओ भी करते हैं, सैलरी के साथ में ट्रेडिंग करते हो आप, तो आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर भी हो, सैलरी की इनकम भी अगर आपकी आती है तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 4 फाइल करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगा हमारे टैक्स एक्सपर्ट अंकुश को, जो प्रॉपर आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको आईटीआर 1 जो है बेसिकली फाइल करनी है फॉर्म 16 और विदाउट फॉर्म 16। अब बात करते हैं कि आईटीआर फाइल कैसे करनी है। तो सबसे पहले ई फाइल सेक्शन में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको 25-26 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट रखिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग।
स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा। अब यहाँ पे आपको ITR फॉर्म बेसिकली सेलेक्ट करना है। नॉर्मली सभी लोग जो है सैलरी वाले पर्सन जो है ITR 1 के साथ में प्रोसीड करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको चेक करना है क्या मैं ITR 1 के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। हो सकता है आपको ITR 2 या फिर ITR 3 फाइल करनी पड़े। तो इसके लिए हम लोगों ने AI बेस के ऊपर एक कस्टम GPT को यहाँ पे ट्रेन किया हुआ है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप केवल ये बताओगे कि मेरी यहाँ पे सैलरी से इतनी इनकम है, डिविडेंड से मेरी इतनी इनकम है, कोई कैपिटल गेन है कि नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन के जवाब दोगे तो अपने आप ये बता देगा कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म यहाँ पे बेस्ट रहेगा जो आपको फाइल करना है। तो देखिए, अगर आपका केवल सैलरी है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है, रेंटल इनकम है, तो यहाँ पे आप ITR 1 के साथ में प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन साथ में अगर आपने स्टॉक्स बेचे हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह बेचे, कैपिटल गेन है अच्छा खासा, तो फिर आपको ITR 2 जाना पड़ेगा। और अगर आप इंट्राडे करते हो, FNO करते हो, तो फिर आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ITR 1 को सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूं, प्रोसीड विद ITR 1, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले रीजन पूछेगा फाइल करने का, तो सिंपली आपको अदर रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके 5 शेड्यूल ओपन हो जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके आपको सबको कंफर्म करना है। शुरुआत करते पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय है तो हमेशा आपको अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे की साइड में आना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए के नीचे, तो आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको हमेशा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे ITR फाइल करनी है। लेकिन अगर 7 लाख के ऊपर है तो आप AI टूल, जैसे हम लोगों ने एक और कस्टम GPT के ऊपर ये पूरा ट्रेन किया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे अगर आप अपने फिगर्स वगैरह बताओगे कहां से आपकी कितनी इनकम है, अपने आप आपको बता देगा कौन सी रेजिम आपके लिए बेस्ट रहेगी। और वैसे इसी तरह के कई सारे AI टूल्स हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर भी इंटीग्रेट किए हुए हैं। बाकी अगर आप अपने लिए कंपैरिजन करना चाहते हो तो यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर की लिंक भी दे रखी है। और इसके अलावा मैं वैसे आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहले हम लोग न्यू टैक्स रेजिम के अंदर देख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसको मैंने यहाँ पे नो रहने दूंगा, नीचे आपकी यहाँ पे बैंक डिटेल्स हो जाएगी, सिंपली इसको कंफर्म करा दीजिए। अब जाना है यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम द सैलरी का शेड्यूल देखने को मिल जाता है, एडिट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 आएगा। हो सकता है डेटा यहाँ पे आपको प्रेफर्ड मिले, अगर प्रेफर्ड नहीं मिला तो मैनुअली जो आपको 26 AS के अंदर जो सैलरी दिखाई दे रही है, एग्जैक्ट वही सैलरी यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। लेकिन मान लीजिए लेट सपोज आपके पास कोई फॉर्म 16 वगैरह कुछ भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप अपने 12 महीने की सैलरी यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक आप कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे आपको कैश के अंदर वैसे मिली हो या सीधा UPI के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू मिली हो, तो वो 12 महीने की अप्रैल से मार्च तक की सैलरी का टोटल लगा करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब देखिए, न्यू टैक्स रेजिम में सेक्शन 10 में आपको कुछ खास अलाउंसेस देखने को नहीं मिलते, इसलिए आपको इसको इग्नोर करना है। नीचे आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाती है, सिंपली इसको आप सेव करा दीजिए। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम देखने को मिलेगा। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपकी रेंटल इनकम है तो एडिट बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे लेट आउट का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आप अपने 12 महीने का जितना भी रेंटल इनकम है वो इंसर्ट कर सकते हो। और अगर कोई टैक्स पे किया है लोकल म्युनिसिपल पार्टी को, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके अलावा इस साल से अगर आपको होम लोन के ऊपर टैक्स का बेनिफिट उठाना है, न्यू टैक्स में लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर मिलता है, तो यहाँ पे अलग से ही आपको सेक्शन दिया गया है, मतलब अलग से शेड्यूल दिया गया है। तो इस बार आपको गवर्नमेंट को एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। पहले सीधा ही हम लोग 2 लाख रुपए का डिडक्शन लिया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर आपको चूज करना है कहां से आपने लोन लिया है, कौन से बैंक से लिया है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन क्या है, आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना आपने इंटरेस्ट पे किया, तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। जो स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, अगर आपको बैंक से अपना इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मिला है जिसके अंदर ये सारी ऑलमोस्ट डिटेल जो है मेंशन होती है, तो 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट शेड्यूल जो है आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का मिलेगा, जिसमें आपको डेटा प्रीफिल्ड मिलेगा, जैसे डिविडेंड की इनकम हो गई, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, FD का इंटरेस्ट हो गया, और ये सारी चीजें आप अपने AIS के साथ में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो है इस साल से एक एडिशनल कॉलम ऐड
किया गया है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको एक एग्जम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है और उसका अमाउंट टैक्स फ्री है तो वो यहाँ पे आप एग्जम्प्ट में डाल सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम में लेस देन 5,000 रुपीज, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। आपको कोई गिफ्ट मिला है जो कि टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल के एक अमाउंट पुट कर सकते हो एनी अदर कॉलम के अंदर। इसी तरह इस साल जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन ऐड हुआ है। तो अगर आपने स्टॉक्स बेचे या म्यूचुअल फंड बेचे और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 1,25,000 रुपए के नीचे है, तो आपको यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू डालनी है अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स जो भी आपने बेचे हैं उसकी, और टोटल बाय वैल्यू डालनी है। तो दोनों का डिफरेंस 1,25,000 के नीचे रहेगा। इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये एज ए रिपोर्टिंग पर्पस इसको आप ITR 1 के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका टोटल डिडक्शंस का रहेगा। तो यहाँ पे न्यू टैक्स में कुछ खास डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है, केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मतलब आपका जो बेसिकली एम्प्लॉयर है वो अगर कंट्रीब्यूट करता है पेंशन स्कीम के अंदर तो ATCCD सबसेक्शन 2 के अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म 16 उठाइए, वहां पे आप चेक कीजिए कि इस सेक्शन के अंदर कोई अमाउंट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 99% केस में गवर्नमेंट के जितने भी फॉर्म 16 होते हैं नॉर्मली उसके अंदर सब पे यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूट करता है तो आपको अमाउंट शो करेगा। और इस अमाउंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये 14% रहता है बेसिकली सैलरी प्लस DA का। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन वगैरह लगा सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का रहता है। तो अगर सैलरी के ऊपर कोई TDS यहाँ पे खटा हुआ है तो फॉर्म 26 से सीधा डेटा आपको TDS 1 वाले कॉलम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर कोई एंट्री नहीं दिख रही है या फिर मिसमैच है तो प्रॉपर तरीके से इसको आप एडिट भी करा सकते हो, टैन नंबर डाल सकते हो अपने एम्प्लॉयर का 26 AS से, और अमाउंट और सैलरी का अमाउंट भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये अमाउंट ना 26 AS के साथ में जरूर मैच होना चाहिए। उसके बाद में अदर देन सैलरी अगर आपका TDS कटा हुआ है बैंक की FD के ऊपर, डिविडेंड की इनकम के ऊपर, तो आपको TDS 2 के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जितनी भी एंट्रीज है उसके अंदर आपको एक ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर एंट्री को एडिट कर लीजिए, नीचे की साइड में आप यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑफ द टैक्स डिडक्शन। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर जो है 24 और 25 यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या जिस भी ईयर के अंदर वो टैक्स यहाँ पे डायरेक्ट होके गवर्नमेंट को जमा हुआ है तो वो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एडवांस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की यहाँ पे आपको पे फिल डेटा देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे कोई भी आपने चालान के थ्रू पेमेंट वगैरह किया है तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो और सिंपली इसको कंफर्म करा दीजिए। लास्ट टाइम आपका वेरीफाई और टैक्स डिटेल आता है। तो अगर 7 लाख के नीचे इनकम है तो टैक्स जरूर लगेगा, लेकिन कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको एक तरह से रिबेट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 7 लाख के यहाँ पे बियॉन्ड है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, तो यहाँ पे आपको बकायदा टैक्स की कैलकुलेशन पूरी देखने को मिल जाती है। तो सिंपली आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको पूरी एक समरी दिखा देगा क्या आपको टैक्स का एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है कि नहीं करना, या अगर आपका TDS ज्यादा कटा हुआ है तो यहाँ पे आपको TDS रिफंड देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, चलिए मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर इस फॉर्म के अंदर क्या चेंज होगा वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो जिस ऑप्शन को हम लोगों ने नो कर रखा है उसको यहाँ पे सिंपली आपको यस करना है और कंफर्म कराना है। जिससे चेंजेस अब ये होने वाला है कि जो सैलरी वाला शेड्यूल था, जब आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड में यहाँ पे आपको जो है सेक्शन 10 देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे अलाउंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लीव ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, अगर आपको HRA वगैरह मिलता है तो HRA का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेक्शन बना हुआ है। तो आप अपने फॉर्म 16 के अंदर चेक कर सकते हैं क्या कोई एग्जाम्शन दे रखी है सेक्शन 10 के अंदर, तो उसको आप चेक कर सकते हैं किस चीज की वो एग्जाम्शन है, HRA, LTA या किसी टाइप के अदर के वाउचर्स है, फूड वाउचर है, तो इस तरह से आपको चेक करना होगा। और इस साल से चेंज ये है कि कोई भी अगर अलाउंस को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो नीचे की साइड में उसका अलग से शेड्यूल बन जाता है, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को एडिशनल डिटेल्स देनी है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखिए और उसके अंदर आप फाइल कर रहे हो। तो आप देख सकते हो पहले HRA सीधा अमाउंट डाला जाता था, लेकिन इस साल से चेंज हुआ है कि एडिशनल इन्फो देनी पड़ेगी कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या नॉन मेट्रो में, कितना आपको HRA रिसीव हुआ है, एक्चुअल रेंट पेड कितना किया है, बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, DA कितना है, 50% ऑफ द सैलरी हो गया अगर आप मेट्रो में रहते तो इस तरह से जब आप ये चीजें पुट करेंगे तब जाके यहाँ पे आपका HRA जो है कैलकुलेट होता है और वो अपने आप ऊपर वाले कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो सीधा अमाउंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। और इसी तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है
उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस शेड्यूल के अंदर कोई भी अगर आपने डेटा पुट किया हुआ है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे भी वो एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अदर सोर्सेस हो गया और बाकी के जो शेड्यूल है उसमें ओल्ड रिजीम से कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अंदर। फिर ओल्ड रिजीम से जो टोटल डिडक्शंस वाला कॉलम है यहाँ पे आप देखेंगे ETC जहाँ पे 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है, ऑलमोस्ट ये सारे के सारे शेड्यूल ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगेन इस साल से इसमें काफी सारे चेंजेस है। अगर जैसे आपको ETC के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शंस लेनी है तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए जो 1.5 लाख रुपए की ब्रेकअप वैल्यू है कि कितना आपने लाइफ इंश्योरेंस का इसमें आपका प्रीमियम है, तो आपको पॉलिसी नंबर डालना है, उसका अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। या लेट सपोज अगर बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन फीस का अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं ETC के अंदर तो यहाँ पे उसका एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा और कितना फीस वगैरह आप पे कर रहे हैं। इसी तरह PPF के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है, इलेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है और उसके रेस्पेक्टिव आपको अमाउंट डालनी है। इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं ETD के अंदर तो वहां पे भी इस साल से चेंज ये है कि यहाँ पे भी जो है आपको एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी, यानी कि किस इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले रखा है, पॉलिसी नंबर क्या है, कितना आपका प्रीमियम जा रहा है। तो इस साल से गवर्नमेंट ना काफी ज्यादा आपसे एडिशनल डिटेल्स मांग रही है। ऐसे अगर आपने यहाँ पे डोनेशन दिए तो ATG के अंदर आप उन डोनेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे भी जो है आपको प्रॉपर तरीके से पैन नंबर हो गया, डोनेशन की जो रिसिप्ट मिली आपको उसके ऊपर एड्रेस हो गया, किस ऑर्गेनाइजेशन को आपने डोनेशन दिया है, कितना अमाउंट आपने दिया है, कैश के अंदर दिया है या फिर UPI या ऑनलाइन मोड के थ्रू दिया है, तो पूरा डेटा आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। और लास्ट में कुछ नहीं करना, आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, प्लेस डालना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए। कहीं पे भी कोई एरर होगा तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया अपनी TDS के एंट्री के ऊपर, तो जहां पे भी अगर आप क्लिक करेंगे ये आपको वहां पे लेके जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं उस एरर वाली जगह पे लेके जाता है, तो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना था। और लास्ट में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे E-वेरीफाई बटन पे क्लिक करके एक आधार OTP डालिए और सिंपली तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते तो गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे आप अपनी सैलरी की जो इनकम है फॉर्म 16 या विदाउट फॉर्म 16 भी कैसे यहाँ पे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप सीखना भी चाहते हो कई सारे AI टूल्स की हेल्प से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आप हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।